नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक, रियल टाइम 24x7। दोस्तों, आप खोरा गाजियाबाद के मामला आप जानते होंगे। बहुत बड़ा हाइप ले रखा है वो मामला। जैसे कि एक लड़का था, सूर्या चौहान। सूर्या चौहान को उसके मुस्लिम दोस्तों ने बुलाया था बकरीद पे। तो सूर्या चौहान गए वहां पे। तो सूर्या चौहान को मुस्लिम लड़कों ने कहा कि कभी तुमने बकरा हलाल देखा है? और देखो कैसी हिम्मत है, जो एक हिंदू लड़के को उसने बुलाया और कह रहा है बकरा हलाल कभी देखे हो, और उसको हलाल कर दिया दोस्तों। छुरा मार दिया पेट में। अब बताओ, क्या कोई हिंदू लड़का मुस्लिम से दोस्ती करेगा? दोस्ती करे से करे क्यों? आप उसको बुलाएंगे बुलाएंगे आप उसको हलाल कर देंगे। क्या आप उसको हलाल करने के लिए दोस्ती करेगा आपसे? दोस्तों, ये कट्टरपंथी सोच वाले इंसान खास करके मुस्लिमों में बहुत ज्यादा हो गए हैं। कट्टरपंथी मौलाना जो कि ऐसे हिंसा को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को सिखलाते हैं। क्या हिंदू में ऐसा होता है किसी की हत्या कर दो? कोई भी पेरेंट्स से लेके कोई भी हिंदू टीचर ऐसे कहता है? लेकिन नहीं, उनके यहाँ होता है ऐसा। मौलाना जो है ये सीख देता है। अब बताओ, हिंदू को मारना। आप हिंदू बहुमूल्य में रह रहे हो, जहां हिंदू बहुसंख्यक है। आप वहां पे उसको अपने बकरीद पे बुलाते हो और कहते हो बकरा हलाल होते हुए देखा है, और उसको बच्चे को मार देते हो। जो 17 साल का बच्चा अपनी माँ का सहारा, आज उसकी माँ के सहारा खत्म हो गया। दोस्तों, वो दो भाई हैं। एक भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त है। दूसरा जो अपनी माँ का सहारा था, आज इस मुल्ले कट्टरपंथी ने उसकी हत्या कर दी। तो अब उसकी माँ का सहारा कौन बनेगा? उसकी माँ ने कल बोला है उसकी माँ ने कल बोला है, जिसने भी मेरी बच्चे असद ने मेरे बच्चे को मारा है उसका इनकाउंटर होना चाहिए। दोस्तों, आज प्रशासन ने उसका इनकाउंटर भी कर दिया। सहारनपुर में सहारनपुर में उसका इनकाउंटर हो गया, और ये बहुत बढ़िया योगी शासन ने पेश किया कि ऐसे कट्टरपंथी को जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, खत्म कर दो उसको। और यही हुआ। हमारे यूपी प्रशासन ने, यूपी पुलिस ने जो तत्परता दिखाई, और उस हत्यारे को, जो एक बच्चे को बुलाया था बकरे की मीट खिलाने के लिए, उसको कह रहा है हलाल के भी देखो हो, और उसको हलाल कर दिया। आज प्रशासन ने उसको ले मारा। बहुत अच्छा, आपने ये बहुत बढ़िया किया। उसको रख के पालना क्यों है? खत्म करो उसको। ऐसे होना भी चाहिए, और ये बहुत बढ़िया हुआ है। ये नजीर बननी चाहिए, या ऐसे कट्टरपंथी को दोबारा ऐसे जरूरत न कर पाए, जो किसी को बुलाएं अपने घर और उसको हत्या कर दे। ऐसे कट्टरपंथी खत्म होने चाहिए। ऐसे नीचते सोच वाले खत्म होने चाहिए। और वो लोग और वो लोग जब हत्या करते तो बोलते काफिर को मार दिया। एक वीडियो उसका वायरल हो रहा है। उसमें कह रहे दोस्तों, मैंने एक को मार दिया बकरीद के दिन। वीडियो वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे। मैंने देखा है वीडियो उसका। आज उसकी इनकाउंटर हो गया, और वो दो दोस्तों के साथ एक बाइक से जा रहा था। एक तो भाग निकला, दूसरा इनकाउंटर हो गया। जो मेन आरोपी था अशद, वो इनकाउंटर हो गया, और उसके 3 दोस्त गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन वीडियो में आप देखेंगे, जब उसकी हत्या हो रही थी, तो वो तीन पांच चार पांच दोस्त नहीं थे, कम से कम 9 से 10, क्योंकि 9 से 10 लोग थे हत्या करने वाले।
तो ऐसे हिम्मत आता कहाँ से? कभी आप जो है ना कन्हैया लाल को सर तन से जुदा कर देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी कोई प्रदेश में सुनने को मिलता है जो सर तन से जुदा हो गया, कहीं तन से जुदा हो गया। दिल्ली में आए दिन खबरें मिलती है, दिल्ली में आए दिन खबर मिलती है। होली के दिन एक खबर मिली थी, तरुण हत्याकांड, आप जाने होंगे ना, मुसलमान नहीं मारा था ना। तो ऐसे लोग जिहादी सोच वाले खत्म क्यों नहीं होते इंडिया से? इसीलिए इंडिया में है, किसी की हत्या करने के लिए। कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं। ऐसे लोगों को जड़ जड़ से खत्म होना चाहिए इंडिया से। और ऐसे मौलानाओं को जो ये सीख देते हैं हत्या करने की, ऐसे मौलाना के जो सीख देते हैं हत्या करने की, उसको तो और खत्म होना चाहिए। बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए उसको। क्या हमें जीने का हक नहीं है? हमें मरने का हक है? जो सर तन से जुड़ा, आप हिंदू देवी देवता पे 10 बातें कहेंगे तो हम जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, और हम अगर एक बात कहेंगे तो आप सर तन से जुदा की बात करोगे। जब सहने की क्षमता नहीं रहे तो बोलने की क्षमता होनी चाहिए। किसी दूसरे को बोलते क्यों हो? सहो भी। जाके जाके सूर्या चौहान की माँ से पूछो उसके क्या हालात हो रहे होंगे। उसका तो कोई जीने का सहारा नहीं, उसके हस्बैंड भी नहीं है, जो 2-3 साल पहले खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया उसके हस्बैंड। उसकी माँ का क्या होगा? ना उसको बाहर से कोई कमा के देने वाला कुछ है, ना कुछ है। अब वो काम करने जाएगी तो उसका जो विक्षिप्त बेटा है उसको कौन देखेगा? आपने तो उस बच्चे को मार दिया। उसकी माँ का हालत बेकार है, रो रो के बुरा बुरा हाल है। आखिर प्रशासन ने उनको समझाने के बाद दाह संस्कार करने के लिए मान नहीं रही थी, तो प्रशासन ने उनको समझा बुझा के तो उनका दाह संस्कार किया गया है। और उनका दाह संस्कार मुखाग्नि उनके सूर्या चौहान के बड़े भाई ने दिया है। तो दोस्तों, ये कट्टरपंथी सोच जो इंडिया में है, ये खत्म कब होगी? कब होगी? जो ये हत्याएं होती है, यूपी, दिल्ली, यूपी और दिल्ली, ये हत्याएं होती है, बंगाल में होती है, बिहार में होती है, राजस्थान में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, झारखंड में होती है। ये हत्या बंद क्यों नहीं हो रही है दोस्तों? कोई किसी को मारने जाता है, जो जिसको मारता है, क्या उसका जीने का हक नहीं है इंडिया में? क्या उसको मरने का हक है? क्या वो मरने के लिए पैदा लिया है? जी नहीं। जितना आपका इस मुल्क पे अधिकार है, उतना उस लड़के का भी अधिकार है। ये मुल्क हम सभी भारतवासियों का है। यहाँ पे सबको जीने का हक है, और सब अपना सर ऊंचा करके जीना चाहता है। और ये कट्टरपंथी मौलानाओं की सोच और ये कट्टरपंथी मौलानाओं की शिक्षा की वजह से ये हत्याएं छोटे छोटे बच्चे करते हैं। सूर्या चौहान के मारने वाला बच्चा कोई 1-2 साल का, कोई 40-45 साल का बंदा नहीं है दोस्तों। ये अंडर 20 या अंडर 25, इस एज के बच्चे ने सूर्या चौहान की हत्या की है। सूर्या चौहान जो कि नाबालिग था, 17 साल का बच्चा था, उसकी हत्या की है, जो कि कहीं भी जायज नहीं है। ये नहीं होनी चाहिए इंडिया में। और यूपी में योगी जी हैं, क्या योगी जी से डर नहीं लगता इनको? योगी जी ने कितनी नजीरें पेश की है। आज किसी की हत्या होती है, कल उसका इनकाउंटर हो जाता है, और आज वही देखने को मिला। आपने बकरीद के दिन उसकी हत्या की, और आज 30 तारीख के दिन आपकी इनकाउंटर हो गई, 31 तारीख के दिन आपकी इनकाउंटर हो गई। तो यही होना चाहिए। सैल्यूट है योगी जी आपको। आप ऐसे ही शासन चलाइए, और आपको कोई डिगाने वाला नहीं है यूपी से। आप इसीलिए जाने जाते हैं, इसीलिए जाने जाते हैं योगी जी आप।
आप हिंदुओं के धर्म ध्वज हैं। आप हिंदुओं के धर्म ध्वज हैं। हम हिंदू आपके साथ रहेंगे। अखिलेश यादव जी हैं। अपने टीएमसी के साथी के अपने टीएमसी के साथी पर जो हमला हुआ अभिषेक बनर्जी पे, तो उनपे एक ट्वीट आ गया। एक ट्वीट उनपे कर दिया गया। लेकिन खोरा, गाजियाबाद के खोरा में सूर्या चौहान की हत्या हो गया, उनके वोटरों ने कर दिया, उस पे एक ट्वीट नहीं आया। ये अखिलेश जी की मानसिकता है। क्या अखिलेश जी, आपके वोटर से एक मुल्ला ही है? क्या हिंदू आपका वोटर नहीं है? जो मरा गया सूर्या चौहान, वो भी आपका वोटर होगा ना? क्या आप एक वोटर के नाम पे जानते हैं जो वो वोटर उसका बीजेपी का है तो वो वोटर किसी और का है? जी नहीं। वोटर किसी का नहीं होता, ना बीजेपी का होता है, ना कांग्रेस का होता है, ना सपा का होता है। जैसा समय आता है वैसा वोटर बनता है। वोटर वो आपका भी हो सकता है। वोटर वो आपका भी हो सकता है। एक ट्वीट तो कर देते। क्या आपको उंगली नहीं चली उस समय? आपको उंगली सिर्फ जो है ना, आपके टीएमसी नेता के हमलावर पे चली, जो उनपे हिंसा हो गया, तो इस पे भी है उंगली चला देते। कहीं मुल्ले मार देते हैं तो आपके एक ट्वीट नहीं होते हैं। अखिलेश अखिलेश यादव जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई, इनके ट्वीट नहीं चलते। एक ट्वीट करके भी संवेदना दे दे। दिल्ली से कितना दूर है, चले जाएं राहुल गांधी जी, मिल ले। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वोटर ही उनका है ना। उनका तो वोटर है, तो क्यों मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, नहीं जाएंगे। उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी ना। इसी जगह कोई हिंदू से हो जाए, इसी जगह कोई हिंदू से हो जाए, फिर देखिए इन लोगों की, अखिलेश यादव की देखिए, राहुल गांधी की देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा, पूरा विपक्ष की बात हम करते हैं। फिर देखिए इनको, फिर देखिए कैसे दौड़ते हुए जाएंगे। ये हो गया, वो हो गया, हिंसा रुक नहीं रही है, हिंसा इतनी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्यों अखिलेश जी? क्यों राहुल गांधी जी? आपने एक ट्वीट क्यों नहीं किया इस पे? आपको करना चाहिए ना। क्या सूर्या चौहान एक माँ का बेटा नहीं था? क्या मुल्ले ही माँ के बेटा होते हैं? पूरी विपक्ष की बात करते हैं। सबके सब पहुंच जाते हैं, सारे प्रदेश के लोग पहुंच जाएंगे उनके पास। लेकिन सूर्या चौहान के पास एक नेता तक नहीं गया। क्यों नहीं गया दोस्तों? क्या सूर्या चौहान इस देश का लाल नहीं था? क्या सूर्या चौहान को जीने का हक नहीं था? जीने का हक था, देश का बेटा था। लेकिन इन कट्टरपंथी मौलानाओं की शिक्षा दीक्षा से ग्रसित इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने इसे मार दिया। इस कट्टरपंथी मौलानाओं की शिक्षा दीक्षा से ग्रसित इस मुल्लों की शैतान ने उस बच्चे की बकरा हलाल के नाम पे उसको हलाल कर दिया। उसकी जनरेशन, हम तो भाई भाई का नारा देते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। तो हिंदू सिख ईसाई तो भाई हैं, लेकिन ये मुल्ले भाई नहीं बनेंगे दोस्तों, कभी नहीं बनेंगे। हम अपने तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन ये दोस्ती करेंगे नहीं, हाथ पीछे खींचेंगे और छूड़ा मार देंगे। क्या ऐसे होने चाहिए इन जाहिलों से? ऐसे शिक्षा लेते हैं? इनके माँ बाप ऐसे शिक्षा देते हैं क्या? जाओ सूर्या चौहान जैसे बन जाओ, बच्चों को माँ गला रहे तो दो, हलाल कर दो। दोस्तों ये रुकनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए जो हो रही है इंडिया में। इन कट्टरपंथी मौलानाओं को जो है ना, बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए, जो ऐसे शिक्षा दे रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। और सूर्या चौहान को जो जिसने मारा है, इसके माँ बाप को जो है ना,
आगे माफी मांगनी चाहिए और उस माँ का पूरा खर्चा उठाना चाहिए। आज तक कोई मुसलमान उसे देखने नहीं गया, उसके माँ बाप के, उसके माँ की हालत क्या है। कोई मुल्ला नहीं गया वहां पे, कोई मुसलमान नहीं गया। चाहता कोई देख के आता भाई, जाता कोई देख के आता। आना तो चाहिए देख के। दोस्तों बाकी आप कमेंट में मुझे बताएंगे मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। जय हिंद, जय श्री राम।